तो क्या लिखे हैं अभी? द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स साइमल्टेनियसली। तो वो एक रेशियो जो है, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू बी बाय एच, हम लोग एग्जांपल दिए हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 2/3। ये रेशियो एक फिक्स्ड है, एक ट्रायंगल के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, अगर मैं p को अभी चेंज कर दूंगा 4 को और बोलूंगा कि साइन थीटा का वैल्यू 4/3 है, ये इनवैलिड रिजल्ट है। मैं अगर p को भी चेंज कर रहा हूँ तो h को भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ताकि वो रेशियो 2/3 फिर से आ सके। ठीक है, हाँ 8/12 लखला बेले चलबा। सपोज दिस रेशियो चेंज टू 8/12, ये 8 फिर से कट जाएगा, 4/6 एंड देन 2/3 अगेन। अगर आप p को भी चेंज कर रहे हो वही सेम रेशियो, और h को भी से चेंज कर रहे हो सेम रेशियो, तभी वो चेंज होगा। ठीक है, उसका कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ, रुको। देखिए, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये हो गया आपका थीटा, ये p b एंड h। साइन थीटा इक्वल्स टू p/h। हम अभी ये p को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, p को चेंज कर रहे हैं मतलब p का लेंथ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अभी मान लीजिए ये वाला आपका p है, तो h विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा, h भी लेंथ थोड़ा ज्यादा हो गया। पहले ABC वाला ट्रायंगल था ऐसे, ABC ट्रायंगल। हाँ, अभी क्या है, PQC वाला ट्रायंगल। ये हो गया 90 डिग्री, सपोज एंगल Q 90 डिग्री। अभी हो गया PQC वाला ट्रायंगल। तो साइन थीटा इक्वल्स टू AB/AC। राइट नाउ हम अभी P को बड़ा कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा लेंथ ले रहे हैं, तो AC और चेंज होके क्या हो जाएगा, PC, PQ डिवाइडेड बाय PC। तभी वो एक परफेक्ट रेशियो आपको देगा। अगर मैं ओनली P का लेंथ बड़ा कर दूंगा तो वो 90 डिग्री नहीं बनेगा, इसलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू उसमें वैलिड नहीं होगा। जैसे कि ऐसा ऐसा बन जाएगा। सपोज मैं अगर सिर्फ सिर्फ P को चेंज करूंगा तो नहीं हो पाएगा, वो परपेंडिकुलर ही नहीं बनेगा, ये थीटा है तो P को ऐसे चेंज कर दिया मैं, ये वाला मैं ले लिया P। ऐसे सपोज मान लेते हैं ये बड़ा वाला हो गया, इससे ये बड़ा है, ये P ले लिया, P डैश ले लिया। ठीक है, अरे नहीं नहीं, वो लेंथ ले लिया P डैश। ठीक है, अभी मैं नहीं कह सकता साइन थीटा इक्वल्स टू P/H था, अभी नहीं हो सकता, मतलब AB/AC था। अभी ये कभी नहीं हो सकता कि AD/AC बोल के, ये कभी हो नहीं सकता, ये इनवैलिड है। क्योंकि ये D एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा है, नॉट ए 90 डिग्री, यो तो ADC वाला ट्रायंगल 90 डिग्री हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट में अभी क्या करेंगे हम लोग, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो यहीं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल डू नॉट वेरी विथ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। वो वेरी नहीं करता इफ द एंगल रिमेन सेम। अगर एंगल सेम है तो और साइड्स का लेंथ के ऊपर वेरी नहीं करता। क्यों वेरी नहीं करता, क्योंकि वो एक दो साइड का रेशियो है। जब दो साइड का रेशियो आपस में वेरी करेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज कर रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली, तभी जाके वो एंगल कुछ बन सकता है। अरे कन्वर्सली जाना भी मिली पाए तमके एंगल देथिले साइड मिलबा, साइड देथिले एंगल मिलबा, हटा रिलेशनशिप है परे, किछि भी मिली पारबा। इना देखो ना, तमके दउचे, इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल sin a इक्वल्स टू 1/3, sin a इक्वल्स टू 1/3, तो से तमके कोनटा कहउचे, सबु साइड मनकर रिजल्ट बाहर करो कहबा। एग्जांपल 1 अगर आउट जिनिस होचे, किछि क्वेश्चन मैं तमके दउचे क्वेश्चन हला।
क्वेश्चन इज गिवन दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, लिख लो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC where angle B equals to 90 degree, given that एंगल भी 90 डिग्री है, इसमें क्या एंगल भी 90 डिग्री है, गिवन दैट साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/3, तो फाइंड आउट अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड रेस्पेक्टिव साइड्स। कुछ ऐसा एंगल ट्रायंगल दिया गया है, नहीं 1/3 टा ভ্যালু है, ভ্যালু দুইটা লেংথ কাহা কেন কেন লেংথ র রেশিও এটা, ঠিক আছে। मान लीजिए let us consider angle C equals to theta degree। sin theta equal angle C is sin theta रो मीनिंग है का गुटे एंगल हला तो 1/3 गुटे एंगल काहे निसे नहीं नहीं साइन थीटा नहीं से खाली है ना थीटा रो वैल्यू, थीटा एका गोटे एंगल रो वैल्यू है, मतलब अगर sin ले करे काहे ऐसे सेटा गोटे फंक्शन है इनो का ई साइन थीटा रो मतलब कना है, साइन ऑफ एंगल थीटा डिग्री, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन ऑफ एंगल सी, ये वाला है उसका मतलब, साइन थीटा का मतलब है साइन ऑफ एंगल सी, साइन एक फंक्शन है, तो हम मान लेते हैं कि एंगल सी इक्वल्स टू थीटा डिग्री, सो साइन थीटा इक्वल्स टू हाउ मच 1/3, ये हमको गिवन दिया हुआ है, व्हिच इज इक्वल्स टू P/H। एक मिनट sin theta equal P/H थीटा के सब बोले C है का नसन नहीं तम ए नो न मना करछु कि आइना sin theta होल रो गुटे वैल्यू टे बास यार हाँ यार वैल्यू 1/3 है तो P/H equal 1/3 हवा हाँ अभी क्या लिखेंगे, सो नाउ P/H इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। टीचर में नहीं से P equal 1 और H equal 3 ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता व्हिच इज इक्वल टू P/1 इक्वल्स टू H/3 इक्वल्स टू, मान लेते हैं एक रेशियो का वैल्यू, एक कांस्टेंट K, तो इन P/1 काहे ही गला है मैं ऐसे किया हूँ ना, जैसे आप करते हो ना, A/B इक्वल्स टू 2/3 है, तो A का वैल्यू कितना होता है 2x लेते हो, एंड B का वैल्यू 3x लेते हो इन एरिथमेटिक, A/B इक्वल्स टू 2/3 है, तो A का वैल्यू हम क्या लेते हैं 2x, B का वैल्यू 3x, वेयर x इज ए मल्टीप्लायर, कांस्टेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, k इज ए कांस्टेंट मल्टीप्लायर, इसका मतलब है k इज ए कांस्टेंट मल्टीप्लायर, तो अभी हम क्या करेंगे P/1 इक्वल्स टू k ले लेंगे, दैट इम्प्लाइज P इक्वल्स टू 1 into k व्हिच इज k, अगेन H/3 इक्वल्स टू k ले लेंगे, दैट इम्प्लाइज H इक्वल्स टू 3 into k 3k, ठीक है। तो P का वैल्यू आपको क्या मिल गया k, एंड H का वैल्यू क्या मिल गया आपको 3k। अभी हम क्या निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन फॉर्मूला, b का वैल्यू निकालेंगे, सो b का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 3k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, कितना हो गया 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। cos cos थीटा रे केनता करबो b/h कहिছে ना, तो b तमके दरकार ना, वो तो छोटा बार कर दो 2√2k। अभी आपको क्या क्या मिल गया, a मिल गया, अभी लास्ट में क्या मिला रिजल्ट में, अभी तक साइड्स का वैल्यू p हो गया आपका k, p हो गया आपका 2√2k, एंड h हो गया आपका 3k। अभी हम निकालेंगे, साइन तो दे दिया है 1/3, अभी निकालेंगे cos का वैल्यू, cos थीटा भी अंतर कंता है ला है ये
इंकेंटा P/1 equal H/3 equal K. ओहो अरे এটা কানা কে এটা রেশিও এন্ড প্রপোর্শন রে আছে না ক্লাস 8 এটা তোমার ক্লাস 8 রে আছে বো क्लास 8 चैप्टर नंबर रेशियो एंड प्रोपोर्शन इना तमके कंसेक्यूटिव राइट साइड रो ऊपर कॉर्नर रे एमती लिखा ही छे a by b equals to c by d does not mean that a equals to c and b equals to d does not sorry equal to देवार कथा a equals to c and b equals to d वो कभी नहीं हो सकता এটা तो cross multiplication through হয়েছে हैं is in P/1 और H/3 টা cross multiplication through হয়েছে नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्रो हुआ ही नहीं है भाई ये दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका कॉन्सेप्ट क्या है किसी भी दो दो क्वांटिटी जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आ सकते हैं कैसा आएगा a बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट है मान लीजिए 2 तो हम अभी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2 इंटू सी एंड b इक्वल्स टू 2 इंटू डी ऐसा हम लिख सकते हैं वो कुछ कांस्टेंट को हम ले लिए हैं k કે ના લખું છું नहीं लखबार खाली कहू जाए ओ ये मैं पूरा ट्यूशन 8 क्लास का ट्यूशन कॉपी में साफ साफ लिख दिया हूँ ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं क्या क्या निकालेंगे cos थीटा निकालेंगे cos थीटा का वैल्यू क्या है P कौन सा लेंथ है AB का लेंथ B कौन सा लेंथ है BC का लेंथ एंड H कौन सा लेंथ है AC का लेंथ अभी cos थीटा क्या होगा P by H which is equals to BC by AC BC का लेंथ कितना है 2√2 इंटू के AC का लेंथ है 3K अभी के सेम है कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर से नीचे से ये हो जाएगा 2√2/3 जे आपण जेंता स्टार्टिंग रे सॉल्व करिथिले कि जेंता अभी ऊपर करली जेन P और H रो बाहर करले तो केनसी भी नंबर दिया ହେଇଥିଲେ मैंने तो स्टार्टिंग में सब तो एंटर कर जाते थे हाँ वो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा उसके बाद क्या करेंगे साइन कॉस tan निकालेंगे tan थीटा इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय B which is nothing but AB का लेंथ डिवाइडेड बाय BC का लेंथ AB लेंथ कितना है K मतलब 1 इंटू के BC का लेंथ कितना है 2√2 इंटू के कैंसल आउट हो गया तो इसका वैल्यू कितना होगा 1/2√2 ई ABCD टा बने ट्रायंगल रो फिगर ऊपर डिपेंड करवाना हाँ ट्रायंगल फिगर मैं एक ही एंगल लिया हूँ ना थीटा एक ही सी को थीटा लिया हूँ तो इसलिए पी बी एंड एच कल मैं दो वैल्यू ले रहा था एक थीटा का और एक 90 माइनस थीटा का तो उसके हिसाब से वो पी बी एच चेंज हो रहे थे साइन कॉस tan गया अभी क्या करेंगे हम लोग कॉट थीटा इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय बी BC लेंथ बाय AB लेंथ ये हो गया आपका 2√2 के डिवाइडेड बाय के कैंसल आउट इसका वैल्यू आएगा 2√2 देन सेक होता है H बाय B H है आपका AC B है आपका BC H है 3K ये है 2√2 इंटू के कैंसल आउट तो 3/2√2 तापरे कोसेक थीटा क्या होगा H बाय P H है आपका AC ये P है AB AC क्या है 3K डिवाइडेड बाय K कैंसल हो गया 3 अभी आप देखो कुछ नया फॉर्मूला निकल रहा है क्या फॉर्मूला निकल रहा है साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है 1/3 अभी कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है 3 नहीं कोसेक थीटा 3 हाँ तो 1/3 और 3 के बीच में कैसा रिलेशन है
दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम अभी क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, और आप ऐसे भी लिख सकते हो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। इसको बोलते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। अभी नेक्स्ट देखो कॉस है, Is our relevant in the Balaki and the Bharsi? हाँ हटा बाहर से है था, ठीक है। तो अभी देखो कॉस कॉस और दूसरे कुछ रेशियो में कुछ सेम है क्या? आप उसको मत देखो, 2√2/3 को मत देखो, वो b/h p/h के हिसाब से देखो। Sec theta. हाँ, कॉस थीटा एंड सेक थीटा का क्या क्या रिलेशन है? तो अभी हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, और आप सेक थीटा को क्या लिखोगे, 1/कॉस थीटा लिख सकते हो। उसके लिए क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। कैसे समझ में नहीं आता है? कॉस थीटा का मतलब है तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इसका है हाइपोटेनियस बाय बेस, तो नथिंग बट b/h इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय h/b। ये b ऊपर चला जाता है तो b/h हो जाता है, तो 1 डिवाइडेड बाय h/b मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख लो कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख लो 1/सेक थीटा, बस इतना तो काम है। h/b का ना से सेक थीटा नहीं से, यहीं पे तो आप लिखे हो ना h/b इक्वल्स टू सेक थीटा बोल के रेड कलर पेन में। अरे ऊपर भी कर सकूंगा ना मैं ऐसे, p/h इक्वल्स टू हम कैसे लिखेंगे, p/h को 1/h/p, ये p के ऊपर के निकले p/h बनी पारबा के नहीं, तो 1/कोसेक थीटा, थीटा इन साइन थीटा लिख दियो। तापरे तापरे टेन एंड कॉट के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा, एंड आप ऐसे लिख सकते हो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, सो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये जो तीनों है, ये तीनों को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्मूला। एक, तो ये तीन फॉर्मूला जो है ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हाँ, और एक चीज है, हमको ये वाला सब वैल्यू पता है, क्या वैल्यू पता है, p/h इक्वल्स टू साइन थीटा, b/h इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो हम p/h का स्क्वायर निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू p/h, बोथ साइड में स्क्वायरिंग करेंगे, Kanje. और एक फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर करो तो कितना होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर कैन बी कॉल्ड एच p/h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर लिखेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद cos थीटा इक्वल्स टू हमको पता है b/h, इनका भी स्क्वायर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में, तो cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b/h का होल स्क्वायर, व्हिच इज b²/h²। अभी क्या करेंगे, ये वाला एक इक्वेशन है, ये वाला एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिलेगा आपको, हाँ, p²/h² प्लस b²/h²। अभी इसका एलसीएम क्या होगा, H square. हाँ, तो h² अगर एलसीएम होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, P square H square plus B square H square या फिर ये बनकर ब्रैकेट देकर ही H square. h² कहाँ जा आसबा, h² इंटू h² तो कैंसल आउट हो गया, ऊपर p² आसबा, तो ऊपरे भी तो
नहीं नहीं ठीक है ठीक। तो अभी पाइथागोरस के हिसाब से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ, एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर, ऊपर एच स्क्वायर हो गया, नीचे भी एच स्क्वायर है, तो दोनों कट जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो अभी तुमको क्या मिला? एक नया इक्वेशन, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाँ, इतनी दूर लिख लोगे कि ना लिख पाओ? मैं स्क्रीनशॉट मार रखने के लिए। ओके ओके। देन अभी एक हम स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट है? फॉर आवर कॉन्वीनियंस लिखो, ये आपको लिखना चाहिए। फॉर आवर मैथमेटिकल कॉन्वीनियंस साइन थीटा का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। नहीं ଦେଖ ସବୁବେଳେ କାଣା ହେସି କି ସବୁବେଳେ sin थीटा ଲେଖୁଥିବ ତାର ହୋଲ କରୁଥିବ ତାପରେ ବ୍ରାକେଟ ଦଉଥିବ ତାପରେ ସ୍କ୍वायर ଲେଖୁଥିବ ଏଇଟାକେ से माने टाइम टेकिंग लागबा ना, तो से टाइम टेकिंग के इजी इजी करबा लगे ने के हमें डायरेक्ट साइन साइन रो ऊपर 2 लिखि देसो, देन थीटा लिखि देसो। तो ठीक है, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କ୍ୱାର ମୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେ ଟାଇମ ରେ ଆମେ थीटा ର ସ୍କ୍ୱାର ने मु के माने थीटा ର जेन वैल्यू थिबा ये वैल्यू के खाली पुट करमु कि तार स्क्वायर वैल्यू के पुट करमु। नहीं नहीं तुमके एबे देई छे कि नहीं, तुमके एबे देई छे कते sin थीटा इज p बाय h, तुमके एबे स्क्वायरिंग करो कहि छे। तुमके यदि के कहबा व्हाट डू यू मीन बाय sin स्क्वायर थीटा, तो तुम काना कहबो ए sin थीटा रो स्क्वायर करबो तो p स्क्वायर बाय h स्क्वायर कहबो, इटा हबा आंसर। तुमके के यदि पचराला sin क्यूब थीटा बोले कते sin थीटा रो होल क्यूब, दैट मीन्स p बाय h रो होल क्यूब कहते हवा p क्यूब डिवाइडेड बाय h क्यूब। ऐसा होना चाहिए आपका आंसर। ये हम इजी इजी प्रोसेस के लिए लेते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, होल होल स्क्वायर पर दे के लिख सकते हो, ब्रैकेट करके लिख सकते हो। तो कितने बार लिखोगे इतना कम टाइम में? आप अगर प्रॉब्लम करोगे तो साइन थीटा लिखोगे, उसके बाद होल स्क्वायर दोगे, फिर कॉस थीटा लिखोगे, होल स्क्वायर दोगे, इक्वल्स टू 1 लिखोगे, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इसलिए हम फॉर आवर इजी कन्वीनियंस वी आर टेकन एज साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। इधर cos थीटा ର ସ୍କ୍ୱାର के नो आसला। इटा पर से फॉर्मूला गोटे बाहरला, फॉर्मूला नंबर 1। तो हे फार्मूला के खाली हमें sin स्क्वायर थीटा नहीं तो sin थीटा स्क्वायर इक्वल sin स्क्वायर थीटा लिखि ले जिवा। नहीं नहीं, अरे एबे करबी ना नेक्स्ट, हमें क्वेश्चन पचार देला बोले कर मैं एथरे अटकी गली। तो cos थीटा का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या पढ़ते हैं? हाउ टू रीड cos स्क्वायर ऑफ कितने टाइम लगसे है ब्रैकेट जुटे डबल है तो बेसी टाइम नहीं ले। तम कहबे बुक रे सेटा दिथिबा ना sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, खाली तम खाली पढ़वार खाली डिफरेंस है। इसको कैसे पढ़ते हैं? स्क्वायर ऑफ cos थीटा, और इसको पढ़ते हैं cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब वही है, इसका मतलब भी है स्क्वायर ऑफ cos थीटा। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन पढ़ना थोड़ा थोड़ा बहुत डिसिमिलरिटी है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बुक में ऐसा दिया गया होगा। इसका मतलब है कि साइन थीटा जो रेशियो है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस थीटा जो रेशियो है उसका स्क्वायर करेंगे, तो हमको आएगा राइट साइड में आंसर 1। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 1, ये वाला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यू कैन राइट इट एज साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये पहला वाला आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 1। तुमको अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा, हाउ टू प्रूव दिस आइडेंटिटी, प्रूफ दिस आइडेंटिटी, थोड़ी ना एक ही दिन में थोड़ी ना सब पढ़ लोगे, सब याद कर लोगे। कुछ कुछ चीज अभी याद रहेगा, कुछ कुछ चीज 6 महीने बाद याद आएगा, कुछ कुछ चीज नहीं भी याद आएगा। इसमें क्या है?
आपको अगर ऐसे आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए दिया होगा तो आप क्या लिखोगे? पहला स्टेटमेंट होगा लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल, ये वाला लिखो, हाउ टू प्रूव द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये वाला। नेक्स्ट वाला हम जो प्रूव करेंगे उसके साथ रिलेटेड है, तो ये वाला आप पहले लिखो। लेट अस कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC where angle B is 90 डिग्री and assume angle C equals to थीटा डिग्री। अभी ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो एडिटिंग चल रहा है, उसको देख लेना कभी। आपण बनेଥିଲେ କୋଉଥିଲେ ଯେ हाँ हेटा मुझे से पूर्वर बैच मन कले बने थी जे हेटा बहुत शॉर्टकट रे कहि देथिली। ତ ଇ ଏବେ ଯେନ୍ଟା ପଢୁଛେ ଏଥିରେ ଇଟା ଏଡିଟ କରଛନ୍ हाँ पूरा डिटेल्स रे कहा होचे। କାହିଁକି ମୋ ଡାଉଟ ଏକା ଏନ୍ତା ଥିସି नहीं नहीं डाउट का मतलब नहीं है, बात नहीं है डाउट का। उस समय मैं कितना शॉर्टकट में बोला था, ऐसे वो ओम के लिए बना रहा था ना वो वीडियो, ठीक है। तो उसमें मैं बस क्या बोलते हैं फॉर्मूला ऐसे एक एक एंड से फॉर्मूला बोल के चला गया उसमें ठीक है। ଓ सिर्फ ଭାଇ ଡାଉଟ ରୁତେ କିଛି हाँ तो उसको उसका डाउट वो क्या बोलते हैं वो व्हाइट बोर्ड में कर देता था ना। उस समय ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं था, वन नोट नहीं सीखा था कैसे लिखते हैं, वो राइटिंग पैड नहीं था मेरे पास, तो वो रिकॉर्डिंग भी हो नहीं सकता। व्हाट्सएप में उसको पढ़ा रहा था, रिकॉर्डिंग कहाँ से करूंगा, नहीं हो पा रहा था। तो एक एक छोटा छोटा मोटा वीडियो बनाकर उसको भेज दे रहा था, ऐसे एक एक मिनट का वीडियो बनाकर भेज दे रहा था। और वो एक एक मिनट का वीडियो भी मेरा कितना 100 MB 200 MB हो जा रहा था। उसको फिर बहुत मेहनत करके टेलीग्राम में भेजता था। पिछले साल की ही बात है, जहाँ पे 2 GB डाटा था मेरा वो हर दिन का, उसमें डेटा खत्म हो जाता था बेचारे का, मेरा भी और उसका भी। बहुत मेहनत किए हैं हम लोग पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए देखते हैं लास्ट टाइम में एग्जाम नहीं होता है, तो दुख लगता है। आईसीएससी ର ବି ନେବେ हाँ उसका भी पोस्टपोन्ड हो गया है, कैंसिल नहीं हुआ है, वो पोस्टपोन्ड हो गया है बेचारे। CBSE वालों को 11th का पढ़ाऊंगा मैं। दो दो तीन दिन घूम रहे हैं ऐसे थोड़ा, उनको बोला कि चलो 2-3 दिन आप छुट्टी ले लो, उसके बाद 11 का स्टार्ट करेंगे बोल के। वो अच्छा नहीं लगता ना, कोई बंदा पढ़ रहा होगा, उसको भी अगर नॉर्मल मार्क आ जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि वो ट्यूशन कर रहे थे 2-3 बंदे, वो लोग भाई अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन और भी पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, उनका इम्प्रूवमेंट दिख रहा था मेरे को, ठीक है। लेकिन अब उन लोगों का भी 70-75-80% आ जाएगा तो वो लोग रो देंगे ଏନ୍ତା ଅଛି କି ଯାହାର ମାର୍କ ଯଦି କମ୍ ଆସିଲା ବେଲେ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବା କି ମୁଇଁ ବୋର୍ଡ ଦେମି ଆଉ ବୋର୍ଡ ଥ୍ରୁ ये क्वेश्चन थ्रू एते के मार्क मिलवा हाँ तो वो कब देगा, अभी तो नहीं हो पाएगा ना। वो CBSE एग्जाम, ये एग्जाम का रिजल्ट ये 10-15 दिन में निकाल देगा। अब पता नहीं कब होगा तुम्हारा कोरोना का लहर, कब कम होगा। मान लो अगर वो जून के इस उसमें फॉर्म फिलअप करते हैं तो जुलाई तक उनका एग्जाम होगा, जुलाई में एग्जाम देंगे तो अगस्त में रिजल्ट निकलेगा, अगस्त में रिजल्ट निकलेगा तो हो गया कल्याण उन लोगों का। अभी अभी टीचर के ऊपर सब बच्चे डिपेंडेंट है कि भाई अच्छा खासा मार्क्स दे दे बोल के और टीचर को मनाना पड़ेगा कि नहीं 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 नहीं, हमको थोड़ा मार्क दे दो बोल के। होते हैं ना कि हाफ ईयरली प्री बोर्ड में भी नहीं पढ़ते हैं बच्चे लोग, पता है, प्री बोर्ड में भी नहीं पढ़ते हैं। लास्ट के 1.5 महीने जो बच गया होगा उसमें खतरनाक पढ़ते हैं, ये सबको पता है। टीचर को भी पता है, ट्यूशन टीचर को भी पता है, स्कूल के टीचर को भी पता है, CBSE बोर्ड वालों को भी पता है कि 1.5 महीना जो मिलता है बच्चों को प्री बोर्ड के बाद, उसमें वो पढ़ते हैं बोल के अभी अभी हर एक एग्जाम को वो लोग सीरियसली लेंगे बच्चे लोग और देंगे, और टीचर के आसपास घूमते रहेंगे कि कई भाई मार्क मिल जाए बोल के अभी मजा आएगा स्कूल कॉलेज में। अच्छा लिख लिए क्या? कब से बोलना चाहिए ना कब से लिख लिए बोल के, ठीक है।
तो हम क्या किए, ये थीटा एंगल को ले लिए, एंगल सी को ले लिए थीटा, ठीक है। तो उसके सामने वाला क्या आ गया आपको ऐसे, ये हो गया पी, ये हो गया बी, और ये हो गया एच। सॉरी, पी वहाँ परपेंडिकुलर। हाँ, तो अभी हम लिख लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कि साइन थीटा इक्वल्स टू आपको मिलेगा ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू पी बाई एच, और कॉस थीटा मिलेगा बी सी बाई ए सी इक्वल्स टू बी बाई एच। ये आप ऐसे साइड में रख लिख के रख लो, इसका जरूरत पड़ सकता है बाद में। तो नेक्स्ट में लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरियस फॉर्मूला इन दिस ट्रायंगल एबीसी। कैसा है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और कैसा लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर और डिवाइडिंग एच स्क्वायर, आप जिस जो भी कंफर्टेबल है उस लिख सकते हो। डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 1, जी। डिवाइड करेंगे ना तो एक आएगा ना राइट साइड में, क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर बाय ए सी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर ना। तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर को ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ए बी बाय ए सी क्या दिया, क्या लिए हैं हम लोग, ए बी बाय ए सी साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगेन बी सी बाय ए सी हम लोग क्या लिए हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका प्रूफ। और और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गया उसका प्रूफ। अभी नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, अभी हम तुमने क्या क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर करके एक एक आइडेंटिटी निकाला है। अभी दूसरा आइडेंटिटी क्या निकालेंगे, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 2 कैसे निकालते हैं वो देखो, आइडेंटिटी 2 हम लोग को पता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम क्या आइडेंटिटी है, प्रूफ द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का कौन है? आइडेंटिटी वो निकलेगा ना, मैं उसको बोलूंगा कि कौन सा आइडेंटिटी निकलेगा उसको प्रूव करने के लिए। एंते कहते काकना कॉन्स्टिट्यूएंट थी वकिन दुईटा जिनिस किन दुईटा वैल्यू थी हटा। नहीं ये सब लेंगे, ठीक है, ये सब, ये जो लेट्स कंसीडर ए ट्रायंगल उसका ये सब थीटा फीटा वो सब ले लेंगे, ठीक है, ये ले लेंगे। आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ले लो अगर आपको चाहिए तो। मैं एक ट्रायंगल ले लिया हूँ और दूसरे बार क्यों लिखूं बोल के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। किसी भी आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हो तो ये सब आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ भी नंबर पड़वा को sin फॉर्मूला थीटा इक्वल cos थीटा এটা तो नहीं लगे ना। এটা नहीं लगे, এটা नहीं लगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 6 फॉर्मूला आपके क्या बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए रख सकते हो। उसके बाद टेन थीटा क्या हो सकता है, क्या होता है,
पी बाय बी, कॉट थीटा क्या हो सकता है, पी बाय पी, उसके बाद सेक थीटा एच बाय बी कोसेक थीटा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ऐसे सेट ऑफ फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे ये वाला, हमको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस फॉर्मूला। उसको हम अभी क्या करेंगे, सिंपल p को एक साइड रखेंगे और b को दूसरा साइड में ले लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये वाला फॉर्मूला में इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और डिवाइड पी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ये बन गया आपका लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में क्या होगा, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, एच बाय पी को, एच बाय पी का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा, और ऐसे ही लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, एच बाय पी का फॉर्मूला है माइनस बी बाय पी का होल स्क्वायर। एच बाय पी क्या होता है, कोसेक थीटा, उसका होल स्क्वायर माइनस बी बाय पी होता है कॉट थीटा। तो और एक आइडेंटिटी क्या मिला आपको, कोसेक थीटा h बाय p हाँ इक्वल ac हाँ, बाय आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये पी बी एच लेके भी कर सकते हो, नहीं तो ओ ए बी बी सी और ए सी लेके भी कर सकते हो, दोनों सेम है। cot थीटा b बाय p हाँ, तो bc बाय ये मिल गया आपको सेकंड वाला आइडेंटिटी। ये भी आइडेंटिटी ऐसे भी हो सकता है और उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म नीचे वाला हो सकता है। ये है आइडेंटिटी 2। हाँ, वो पहला वाला लिख दिया बोल के वो अभी नहीं लिख रहा हूँ, वो ए बी मैंने ए बी बी सी एंड ए सी वाला जो भी ट्रायंगल दिया होगा आप उसी हिसाब से ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका आइडेंटिटी 3 कैसे प्रूव करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर को एक साइड में रख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर, आइडेंटिटी रो ना कौन है थर्ड रो वो ऐसे निकला ना, ये वाला आइडेंटिटी ऐसे 2 का निकला और 3 का भी निकलेगा, बोलूंगा। तो से फर्स्ट नंबर कहि देले जे भल से बुझी आसला। ठीक है, ये आइडेंटिटी सेकंड का लिख लो आप ऐसा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड बी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 1। ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 मतलब ये वाला इक्वेशन में दिया हूँ। तो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये तो हो गया आपका 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे एच बाय बी का होल स्क्वायर माइनस पी बाय बी का होल स्क्वायर। 1 इक्वल्स टू एच बाय बी क्या होता है, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका टेन थीटा का होल स्क्वायर, और आप ऐसे लिख सकते हो 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
ये दोनों है आइडेंटिटी नंबर 3। उसमें भी वही लिखना है, लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी विथ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल सी को आप ले रहे हो थीटा बोल के ऐसे लिखना है, और उसके बाद प्रूव करना है। और ये जो आइडेंटिटी अभी निकाले हैं ना, 2-3 आइडेंटिटी, उसमें से 2-3 चीजें सीखना पड़ता है। कैसे सीखते हैं वो मैं बताऊंगा। सपोज देखो, सपोज आपको थीटा दे दिया है, मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। थीटा 30 डिग्री का दिया है, सेक थीटा मीन्स सेक 30 डिग्री का वैल्यू कुछ भी दिया है, तो आपको पूछा है कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालो। सेक रो मैंने सॉरी सेक थीटा 30 दिया है जी। हाँ, 30 नहीं, सेक 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है। तो सेक 30 डिग्री रो वैल्यू हाँ, तो कोसेक है ना 60 है बा, सॉरी ना तब रे है ना सेक 90 माइनस 30। थीटा 60 है 60 है बा। हाँ, तो अभी सेक 30 का कुछ वैल्यू दिया है, अगर पूछा होगा कि 60 डिग्री में जितना भी है वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस 60 का वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ भी वैल्यू आप चाहो तो निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ 60 डिग्री। वो है 90 माइनस थीटा का बेनिफिट। थीटा अगर दे दिया है कुछ किसी भी, चल क्वेश्चन रे, है क्वेश्चन रे थीटा गिवन थी सी। वो आपको देगा ना। रुको ना, वो थीटा कैसे, थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, वो सब हम निकालेंगे धीरे धीरे। जब ये क्लास खत्म होगा तभी जाके तुम्हारा सब कुछ डाउट खत्म होगा, उससे पहले खत्म ही नहीं हो सकता। अई आइडेंटिटी मन कर यूज अच्छे। हाँ, अरे भाई उसमें तो बहुत यूज है ना, अभी सिखा रहा हूँ तुमको। देखो, हमको पहला वाला आइडेंटिटी क्या दिया है, पहला वाला आइडेंटिटी आपको दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और आप ऐसे भी लिखोगे चलेगा, कोई बात नहीं, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप जैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसमें से आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे इसको राइट साइड ले लेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? हाँ, तो अगर और कैसे लिखेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको अगर पूछा है कि साइन थीटा का वैल्यू निकालो, तो कैसे करोगे, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट दोनों साइड में स्क्वायर रूट बैठा दोगे तो हो जाएगा। सो नाउ सुविधार काटी देले वे, है, सुविधार स्क्वायर काटी देले वे। ऐसा थोड़ी ना होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अब हम इस टाइप लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। cos थीटा रा वैल्यू बाहर करनी cos तापरे नहीं, हां तापरे cos थीटा रा स्क्वायर रा वैल्यू तापरे फिर तार रूट। हाँ, 1 माइनस करके स्क्वायर रूट डालोगे तो साइन थीटा पटक से मिल जाएगा। तो अभी देखो कॉस थीटा कैसे लिखेंगे, यहाँ से लेके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इम्प्लाइज ओनली कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें प्लस माइनस दे दो, चलेगा। तो ये उसका रिफॉर्म्ड फॉर्मूला सब हैं। अभी वो वाला एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, देखो।
पहला वाला जो स्टार्टिंग में किया था इस क्लास के पहले से क्या दिया था, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 दिया था। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोला था, सॉरी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। এটা তো आपण সলভ করলে না, हाँ ठीक है, এখন সলভ করবে सॉल्व नहीं करबार तुमके देखो केनता करी बाहर करा है सीजे सिंपलेस्ट वे रे। मुझे इतर परे जाना लिखितले कि नहीं हाँ ये भूल गए। अरे देखो देखो, साइन थीटा 1/3 दिया था, अभी तुमको कॉस थीटा निकाले हो, तापर टेन कॉट सेक कोसेक सब निकाले हो। साइन थीटा दिया था, पहले हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले में डाल दो। क्या है फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी साइन थीटा का वैल्यू 1/3 इसमें डाल दो, क्या होगा 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/9। आंसर क्या निकला, एलसीएम जाएगा 9 तो क्या निकलेगा 9 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/9। स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना होगा 2√2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा 3। तो कॉस थीटा कितना निकला होगा 2√2/3। बुक में देख लो उतना ही दिया होगा आंसर। ठीक है इससे ना, cos थीटा इक्वल्स टू 2√2/3। हाँ इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटीज। अच्छे अच्छे अरे इसका तो ही काम है बहुत सारा। हाँ ठीक है, अभी क्या निकला है, कॉस निकला है। ठीक है, कॉस निकला है मतलब सेक क्या होता है 1/cos होता है, तो सेक थीटा निकल जाएगा विच इज इक्वल टू 1/cos थीटा 1/2√2/3 विच इज इक्वल टू 3/2√2। सेक निकल गया, उसके बाद क्या निकलेगा कोसेक निकल जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा 1/1/3 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉट निकालेंगे और टेन निकालेंगे। देखो टेन कैसे निकलता है, वो आएगा आइडेंटिटी नंबर 3 में। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है, ये वाला है आइडेंटिटी नंबर 3। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अभी टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट implies टेन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप कैसे कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सिंपल सेक थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला और भी फॉर्मूला है। आइडेंटिटी नंबर 2 से भी आप फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हो। आइडेंटिटी नंबर 2 में क्या है, ये वाला। ठीक है, इसमें से हम क्या निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये कॉट उस तरफ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इंप्लाइज ओनली कोसेक थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला निकल गया। और सेकंड में कैसे निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इंप्लाइज कॉट थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अभी ये दोनों आइडेंटिटी पुट कर देंगे तो और वैल्यू निकाल देंगे। टेन थीटा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा तुमको क्या निकला है? 3 बाय, से फॉर्मूला अरे 1 बाय b बाय c काना। हाँ अरे जेनसी भी फॉर्मूला तुम्हें बाहर करी पारबा। इटा तार खासियत है कि बहुत सारा फॉर्मूला इंटरलिंक्ड है। ये हो गया आपका 9, नीचे हो गया आपका रूट 8 मतलब ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 1, तो हो गया 1/8 का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 10 का 1/2√2। ठीक है, टेन थीटा निकला होगा 1/2√2, ये पक्का है। और कॉट थीटा निकला होगा 2√2। सिंपल, यहाँ पे कॉट थीटा क्या निकलेगा? कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा कर देंगे, वो चीज इक्वल्स टू 1/2√2। ये ऊपर चला जाएगा तो कॉट थीटा निकलेगा 2√2। यह हो गया आपका आंसर। कितना सारा आज फॉर्मूला मिल गया तुमको, देखो बहुत सारा फॉर्मूला। ठीक है, आज लिख लेना, अभी तो पूरा टाइम है ना, आज पूरा बैठ के लिखो। एक एक तो बैठ के लिखो, नहीं तो दो क्या है, 2 नंबर है कि आप समरी पढ़ लो। ठीक है, एनसीईआरटी का जो 8.6 है ना समरी वाला, वो पढ़ लो, याद हो जाएगा। ठीक है, देखो देखो, अरे भाई उसको इसीलिए तो मैं वो इनवर्स वाला वर्ड ही प्रोनाउंस नहीं किया, तो आप खुद ही इनवर्स ले तो कैसे होगा? पण तो इन्वर्स करीत वो इनवर्स नहीं है, वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। वो 1/2 का इनवर्स क्या है? 2। तो 1/2 एक रेशियो है जो कि मान लेते हैं साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा को मान लेते हैं 1/2। तो साइन थीटा का होल इनवर्स क्या होगा? देखो देखो, अभी ये 1/2 है, उसका इनवर्स है आपका 2। ये कौन सा वाला इनवर्स है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, मान लेते हैं 1/2 को हमने डिनोट किया साइन थीटा के नाम पे, तो 1/2 का इनवर्स को कैसे डिनोट करेंगे? साइन थीटा का होल इनवर्स। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2। ये 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, जो कि बनेगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ोगे? इनवर्स ऑफ साइन थीटा। इसको साइन थीटा का होल इनवर्स कैसे पढ़ोगे? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ साइन थीटा, जो कि साइन थीटा का होल इनवर्स आता है, which is equals to cosec theta. That means sin theta into cosec theta equals to 1, और cosec theta into no equal to cosec theta equals to 1 by sin theta, और sin theta equals to 1 by cosec theta। ठीक है, और एक है इनवर्स फॉर्मूला, वो टोटली ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स है, साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इनवर्स साइन के ऊपर लगा दो। देखो ये एक डिफरेंट चीज है, साइन थीटा का इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा। है रुको रुको, एक बात बोल दे रहा हूँ, साइन थीटा का होल इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा। जैसे कि पहले पढ़ाया था क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर हम कैसे लिखते थे? साइन स्क्वायर थीटा, which is equals to p by h का होल स्क्वायर। बट in this case this is p by h रॉ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल्स टू h by p होता है, एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस वन। ये एक टोटली डिफरेंट फॉर्मूला है, डिफरेंट फॉर्मूला।
और टॉपिक जो कि क्लास 11th में है। ये साइन इनवर्स थीटा बोलते हैं इसको। ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी इतना मत दो, इतना लोड मत दो। सिंपल सिंपल चीज पढ़ाया है मैंने, उस पर ध्यान दो। क्लास खत्म होने दो, मतलब ये जो टॉपिक खत्म होने दो, उसके बाद कुछ भी डाउट नहीं आएगा। अब अगर ज्यादा सोचोगे तभी कुछ आ सकता है, एक दो डाउट, नहीं तो बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। जैसे स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ ना, आ ही नहीं सकता। वो इनवर्स वाला टॉपिक अपने दिमाग में घुसाओ भी मत, ठीक है। आपण तो নিজে কইতले की इटा एंता है बोले इटा केंदा दिसुचे तार इन्वर्स बघित दिसुचे तो इन्वर्स एंता तो कइतले आपण। तो वो इनवर्स मतलब वो सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे कि 2 और 1/2 दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। जैसे कि आप अगर साइन थीटा को 2 ले लोगे तो, सॉरी, साइन थीटा को 1/2 लोगे तो कॉस थीटा क्या, कोसेक थीटा क्या होगा, 1/2 होगा। तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। उसको क्या पढ़ोगे वो मायने रखता है। उसको क्या पढ़ोगे, साइन थीटा का होल -1 क्या पढ़ोगे उसको। इन्वर्स ऑफ नो नो नो, एक इनवर्स मत लो, उसको बोलो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो सेम में से की नहीं नहीं, वो खाली इनवर्स नहीं है भाई, खाली इनवर्स मैं अभी बोला ना, वो दूसरा फंक्शन है। एक इनवर्स बोलेंगे, वो इनवर्स जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को रेफर करता है। वो हायर हायर क्लास का मैथमेटिक्स में है। इसलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहा हूँ, मैं भी वो टर्म यूज कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो आप क्या बोलोगे अभी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ टेन थीटा क्या बनेगा, कॉट थीटा।